अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने लंच से स्टार्ट किया है। मैंने कहा डेली मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करती हूँ, तो आज लंच से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, उसके बाद भी काफ़ी टाइम गुजर चुका था। फिर भाई यहाँ पे ना सब्ज़ी वगैरह ले आए थे आज लंच के लिए। और आज मेरा ना लाहौर में लास्ट व्लॉग है, क्योंकि सुबह मैं वापस जा रही हूँ इंशाल्लाह। तो मैंने कहा कि चले मैं जाते जाते हैं जो है वो कुछ बना लेती हूँ आज। तो छोटी भाभी कह रही थी कि अब मुझे ना आप एप्पल जैम बना दीजिएगा, क्योंकि उनको ना बाहर की चीज़ें पसंद नहीं है ना, उन्होंने केमिकल डाले होते। तो मैंने कहा चले मैं आज आपको बना दूँगी। और छोटी भाभी बना रही हैं साथ में भिंडी, और अस्मा हमारी हेल्प करवा रही थी, और मैं बना रही हूँ एप्पल जैम। तो भाभी जो है ना वो भिंडी बनाती हैं बगैर लेस के और बगैर फ्राई किए। तो मैंने कहा उसकी रेसिपी भी आपको बताती हूँ कि बगैर फ्राई किए कैसे बनाती हैं। और खैर यहाँ पे मैंने ना कोकोनट क्रश किया हुआ मंगवाया था, लेकिन ये काफ़ी लगा हुआ था। तो भाई को मैंने कहा कि आप वापस ही करवाओ। फिर वो वापस करवा के बेचारा दोबारा से बादाम ले आया था, और ये साथ में नारियल और ये चिकन वगैरह सारी ग्रॉसरी जो है ना वो आ गई थी। तो मैं यहाँ पे एप्पल छील रही हूँ, क्योंकि एप्पल का जैम बनाने के लिए सबसे पहले एप्पल वॉश करके इनको छील लेना चाहिए। आप 1 किलो का भी बना सकते हैं, आधा किलो का भी, जितना आप बनाना चाहें। तो ये तकरीबन 3 पाव के करीब एप्पल थे जो मैंने लिए हैं। और इनको सबसे पहले हमने इनका छिलका रिमूव कर लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद हमने इसको पकने के लिए रखना है। ये इतना इंस्टेंट है और इतना ज़्यादा मज़े का बना था कि आप एक बार बनाएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बाज़ार से लेना भूल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा अच्छा बना था और सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एक तो इंस्टेंट रेसिपी है, और दूसरा ये कि केमिकल से पाक घरेलू, आपको पता हर चीज़ ही बहुत अच्छी होती है। तो खैर यहाँ पे मैंने एप्पल कट करके ना फिर मैंने एक पैन के अंदर डाल दिया था, और साथ में 1 कप मैंने पानी डाल के ना इसको कवर करके रख दिया था पकने के लिए। और यहाँ पे जनाब अस्मा जो है वो भिंडी काट रही है। तो अस्मा हमारी हेल्प कर रही थी, सारी चीज़ें वो बेचारी तैयार करके हमें दे रही थी, और भाभी ने भिंडी बनानी थी, छोटी भाभी ने। तो उन्होंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लिया, उसमें डाल दिया था ये प्याज, 2 से 3 अदद प्याज बड़े साइज़ के लेके ना इनको थोड़ा सा सोते करना है। और साथ साथ हमें भूख भी लगी हुई थी, तो अस्मा मिल्क शेक बना रही थी यहाँ पे बनाना का। तो हमने कहा चलें 1-1 गिलास मिल्क शेक का पी लेते हैं, बगैर चीनी के हम लोग पीते हैं, क्योंकि मीठे होते हैं ना बनाना, तो उनमें चीनी की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो तब तक खाना नहीं बनता, हमने कहा चले शेक पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना फ्लेम ऑफ कर दिया था। बनाना एप्पल काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे, कवर करके मैंने इनको पका लिया था 15-20 मिनट के लिए। अभी ठंडा करके फिर हम ब्लेंड करेंगे। चलें आप उतनी देर में जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मैं अगर आप लोगों को सब्सक्राइब का ना कहूँ ना, तो आप लोग करते ही नहीं हैं, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से सब्सक्राइबर आ ही नहीं रहे। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े के व्लॉग्स जो है ना वो आप मिस ना कर सकें। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने ब्लेंडर के अंदर एप्पल डाल दिए थे, और इनको ब्लेंड कर लेंगे और इनका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और ये दानेदार ही पेस्ट रहता है, ऐसा नहीं समझिएगा कि हम ब्लेंड कर लेंगे तो ये दानेदार नहीं रहेगा। फिर दोबारा से पकने के लिए मैंने रख दिया, और साथ में भिंडी भी बन रही थी। भाभी ने इसमें चिकन डाल दिया था, उसके बाद उन्होंने टमाटर डाल दिए थे। उनकी रेसिपी भी मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो कैसे बनाती हैं बगैर लेस के। तो जब हमने दोबारा से ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर रखना है ना चूल्हे पे एप्पल का, साथ ही हमने चीनी डाल देनी है। अगर तो आप 1 किलो एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो आपने आधा किलो चीनी डालनी है, अगर आधा किलो यूज़ कर रहे हैं तो फिर 1 पाव चीनी डालिएगा। तो दूसरी तरफ भाभी ने सारे मसाले भिंडी के अंदर डाल दिए थे। ये जो गोश्त उन्होंने रखा हुआ था, भिंडी अभी नहीं डालनी, इसमें सारे मसाले डाल दिए थे। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो डालना होता है, और हरी मिर्चें। फिर उन्होंने कवर करके पकने के लिए रखा गोश्त को। और दूसरी तरफ मैंने इसमें डाल दी थी दालचीनी की स्टिक केक। तो आप चाहें तो दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कि सिनेमन पाउडर जो होता है ना वो भी डाल लें। वैसे अगर आप 1 टुकड़ा दालचीनी का भी डाल लेंगे ना, तो इसमें भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद 1 लेमन स्क्वीज कर देंगे। तो भाभी जो है वो भिंडी में भी लेमन डालती हैं। तो फिर उनको मैंने कहा कि साथ ही इधर भी निचोड़ दें, तो वो साथ निचोड़ रही थी और मैं शूटिंग कर रही थी। तो उन्होंने गोश्त के अंदर भी 1-2 लेमन डाल दिए थे, भिंडी गोश्त जो बन रहा था। और यहाँ पे जब लेमन डाल रहे हैं ना, उसके बाद आपने काफ़ी पकाना ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए एप्पल जैम के अंदर। तो दूसरी तरफ यहाँ पे भाभी ने ये लेमन भी डाल दिया था इसके अंदर। अच्छा, ये पेस्ट मारने का तरीका होता है। चिकन भी थोड़ा कच्चा भी और गल जाए। मैं ना कोशिश करती हूँ कि भाभी की आवाज़ में आपको थोड़ी सी भिंडी की रेसिपी भी दे सकूँ। अगर शोर ना हुआ तो फिर मैं थोड़ी सी शेयर करूँगी।
तो खैर यहाँ पे फिर उन्होंने गोश्त को जो है वो अच्छे से भून लिया था। वो कह रही थी कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए भिंडी गोश्त के अंदर, फिर लेस मरती है। तो जैम को चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। आपने थोड़ा सा डाल के ना प्लेट को ऐसे सीधा करना, उल्टा ऐसे करेंगे ना आगे पीछे, तो वो अगर नीचे गिरेगा ना पानी निकल के, तो इसका मतलब अब ये जैम तैयार नहीं हुआ। ये देखिए कितना गाढ़ा है और ये बिल्कुल नहीं नीचे गिर रहा। मैंने इसको काफ़ी देर ऐसे करके रखा, तो अगर तो पानी इसके अंदर होता ना तो पानी निकल के बाहर आ जाना था, तो इसलिए वो सीधा ही स्ट्रेट गिरा था। तो जैम हमारा रेडी हो चुका था। 15-20 मिनट पकाया था। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि पहले ऑयल कम डाला हुआ है, और थोड़ा सा नमक भी, मर्जी नमक डालो। तो मैंने इन्हें कवर करके पकाना नहीं, इसको खुला छोड़ना, इसको आज़ाद होने देना और नॉर्मल आंच पे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते जाना। अच्छा, तो लेस खत्म हो जाएगी? आपके सामने होगी। सही सड़ी देखी ना लगी इसमें। जरा आपकी जुबान दे विच दसना जरा लेस कैसे मुक्की? लेस कैसे मुक्की? खुद ही मुक गई। इसको ढक के नहीं रखना है, हल्की आंच या नॉर्मल आंच पे इसको हल्का सा बनाते जाना है, और बहुत ही चमची नहीं मारनी है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके चम्मच फेरना है। अच्छा, तो बस जिस तरह तो हम तैयार है? नहीं तैयार नहीं, अब इसको हम 5 मिनट दम देंगे, फिर ये गल जाएगी। अच्छा, लेस खत्म हो गई? लेस खत्म हो गई। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ चिकन ਨੂੰ पहले बनाना, चिकन ਦਾ पानी खुश्क होएगा तो फिर ही भिंडी हाँ, पानी का एक कतरा नहीं होना चाहिए। अगर मसाले में भी हल्का सा छींटा दिया है ना तो वो फिर ये लेस छोड़ देगी, बहुत ज़्यादा लेस छोड़ देगी, वो ख़त्म नहीं। यानी कि पानी बिल्कुल नहीं पाना? पानी हल्का भी, अगर आपको लगता है कि ऑयल कम है तो आप ऑयल और डालना है। इसमें मैंने ऑयल कम, देखो कॉफ़ी कम रखा है। और वाकई लेस नज़र नहीं आ रही। अब इसको हम थोड़ा सा और इस तरह रखेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत लेस है वो भी खत्म हो जाए। थैंक यू। जोकर लग दी नहीं, तो अस्मा रानी पंजाबन है ना। अपनी ऑडियंस को बोलो मुझे जल्दी जल्दी फॉलो करें। हेलो मेरी ऑडियंस, अस्मा पंजाबी को जल्दी जल्दी फॉलो कर लें। अस्मा रानी पंजाबी, जो पंजाबी पसंद करते हैं वो अस्मा रानी पंजाबी, जो पसंद पंजाबी नहीं पसंद करते वो अस्मा रानी व्लॉग्स। अस्मा रानी व्लॉग्स पे उर्दू व्लॉग्स और अस्मा रानी पंजाबी पे पंजाबी व्लॉग्स। चल जल्दी बना, रोटी बहुत भूख लगी। ये आपकी जो है ना आर्यन बशर व्लॉग मुझ पे हुक्म चलाती है, इसे मना करें। तो हाँ, तो मैं तेरी बड़ी भैन है, तेरे ते हुक्म नहीं चलावांगी तो और की चलावांगी? आई एम योर छोटी बहन। हाँ, तो छोटी बहनों पे नहीं चलाते, छोटियों पे ही तो चलाते हैं। एक कल मुझे कमेंट आया था कि आप ट्विंस हैं। हाँ। बोला था थोड़ी थोड़ी। वैसे शक्लें हमें नहीं लगता कि हमारी मिलती हैं, लेकिन लोग कहते हैं हमारी शक्लें भी मिलती हैं, वॉइस भी कहेंगे मैच होती हैं। हाँ, मैं बड़ी हूँ, अस्मा छोटी है। हाँ, बस एक मिनट, जो मैं उर्दू बोलती है ना उदो सारे लगता है कि आवाज मैच होती है, तो जो मैं पंजाबी ठोकती है तो कहते तू केड़ा पिंडन जी, आपकी बहन तो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, पंजाबी च लहजा ही चेंज हो जाता है। हाँ, पंजाबी च नहीं अपनी आवाज मिलती है ना। काफी इन्ना तू इन्ना क्यों कट गया वा? सारा नहीं अभी तक ऐसे कट लो। सारा नहीं सी क्या? सारा नहीं सी कटना। पुकू मैं ऊपर धनिया पुकू। हाँ, पुक तू थोड़ा थोड़ा करके पाए, बोता ना पुक दी, बाद च बाकी पुक दी। नारी चुमड़ गया। अपने गाइस अंदाजे धनिया पूक रहे हैं। तो जैम जब ठंडा हो जाएगा फिर आपने इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में जार में डालिएगा, शीशे के जार में। तो यहाँ पे ठंडा हो चुका था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, लेकिन बाज़ार से भी अच्छा बना है क्योंकि बाज़ार में उन्होंने प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स वगैरह डाले होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी था, सब हैरान हुए। भाभी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया जिनके लिए मैंने बनाया था। तो फिर मैंने एक ब्रेड के स्लाइस पे लगाया, मैंने कहा चले हम टेस्ट करते हैं। फिर हम तीनों ने हम चारों ने, बल्कि छोटा भाई भी था, और हम तीनों ने मिलके एक एक बाइट जो है ना वो टेस्ट की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हल्की फुल्की भूख हो ना तो ब्रेड पे लगा के तो बस जैम खा लिया करें, लेकिन घर का बना हो तो उसकी क्या ही बात होती है। तो बस इसको आपने फ्रिज में रख लेना है, 1 से 2 महीने आराम से चल जाएगा। और कल पाकिस्तान इंडिया का मैच भी था, जैसा कि आपको पता है, आप लोगों ने शायद देखा हो। मैच देखने के बाद हम लोगों ने बाज़ार जाना था क्योंकि कल मेरी वापसी भी थी और आज जाहिद भाई की तरफ खाना भी था। अज़का भाभी और जाहिद भाई ने खाना भी रखा हुआ था, तो हमने कहा कि पहले बाज़ार से होते हैं और उसके बाद फिर खाना खा के तो फिर घर वापस आएंगे।
तो दरअसल मैं एक्चुअली खानेवाल से आई हुई हूँ, तो मैंने कब लाहौर से शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि लाहौर में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं मुनासिब और अच्छी क्वालिटी की। खानेवाल में इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी नहीं मिलती हैं, आप लोगों को पता ही है। तो वहाँ पे मैंने जो टाइट्स वगैरह बिहा के लिए थे वो तो 4 दिन भी नहीं गए, फट गए थे। तो यहाँ से जो मैं शॉपिंग किया करती थी वो तो महीनों चलती थी और बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं लगे हाथ ना इकट्ठी ज़्यादा सारे बिहा के टाइट्स और सर्दियों की थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा पता नहीं कब चक्कर लगेगा, और पैसे तो नहीं थे मेरे पास, मैंने बस असमा से उधार ही पकड़े शॉपिंग के लिए। मैंने कहा जब मेरी पैसे आएंगे ना यूट्यूब के, मैं तुम्हें वापस दे दूँगी, तो मुझे शॉपिंग के लिए थोड़े से पैसे दे दो। तो खैर मैंने 8-10 हज़ार में काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर ली थी माशाल्लाह से। और इसके अलावा ज़ियान और अलीशा की बर्थडे भी अभी गुजरी थी, तो मैंने उनको भी गिफ्ट देना था, मैंने उनको गिफ्ट ही नहीं दिया था इस दफ़ा। तो उनके लिए भी मैंने 2-2 सूट लेने थे और कुछ अबीहा के लिए भी लेने थे। तो यहाँ पे बस मेरे साथ अस्मा आई हुई थी, बाइबा भी छोटे, वो गाड़ी में ही बैठे हुए थे। तो हमें उन्होंने कहा था कि आप लोग कर लो शॉपिंग, क्योंकि मैंने ही शॉपिंग करनी थी, उन्होंने नहीं करनी थी। तो फिर अस्मा मेरे साथ आई थी और हम दोनों ने मिल के फिर शॉपिंग वगैरह कर ली। तो यहाँ पे ड्रेस वगैरह ही देख रहे थे, सर्दियों की इतनी वैरायटी आई हुई थी ना, कसम से बड़ा बस दिल करा था ये भी ले लें वो भी ले लें। बहुत अच्छी क्वालिटी की ना माशाल्लाह से यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं क्रीम ब्लॉक से। और जो लोग लाहौर रहते हैं उनको पता ही है क्रीम मार्केट से कितनी अच्छी बच्चों की ख़ास तौर पे शॉपिंग हो जाती है, और मुनासिब रेट में आपको ना 1000 से लेकर 1500 तक अच्छा सूट सर्दियों का मिल जाता है। तो मुझे भी इस रेंज में बड़े अच्छे सूट मिल गए थे, जान लिशा के लिए भी और अबीहा के लिए भी। मैं आपको सारे दिखाऊंगी। ये वाला ड्रेस जो है ना, ये गाजरी से कलर का, ये लिशा के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये ग्रीन येलो, ये सारे इतने प्यारे प्यारे थे, बस दिल कर रहा था ये भी ले लें वो भी ले लें। और प्राइस इतनी ज़्यादा होती है, फिर सारे लिए भी नहीं जाते। और कुछ मैंने शॉप से लिए थे, कुछ मैंने फिर बाहर से ज़ियान के लिए लिए थे, कुछ लिशा के लिए शॉप से, इस तरह मतलब मिक्स ही ले लिए थे। एक सूट बाहर से एक लिया था और एक मैंने शॉप से ले लिया था। और ये वाले अबीहा को मैं चेक कर रही थी कि इसकी शर्ट्स जो है ना वो इसको पूरी हैं या नहीं, लगा के ना चेक कर रही थी। तो मैंने कहा कि 3-4 ना सर्दियों की भी ले लेती हूँ। फिर 4 की तो गुंजाइश नहीं बनी, लेकिन फिर मैंने 3 इसकी शर्ट्स ले ली, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा टाइट्स ही लेने थे। टाइट्स वहाँ से मिलते ही नहीं हैं अच्छी क्वालिटी के। तो क्रीम ब्लॉक में ना एक स्पेशल शॉप है टाइट्स की, तो हम वहाँ पे आए थे। उनकी पूरी शॉप ही टाइट्स है, हर साइज़ के, हर कलर के और हर क्वालिटी के ना वहाँ से मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के थे। तो यहाँ क्योंकि मैं हमेशा इनसे ही लिया करती थी जब मैं यहाँ रहती थी, तो फिर मैं वहाँ पे आ गई थी और वहाँ से फिर मैंने ये कुछ ना सर्दियों के वेलवेट के स्टफ़ में लिए, लेकिन ये थोड़े ना एक्सपेंसिव थे। 700 का एक टाइट्स था ये। लेकिन ये कि ये डिफरेंट शर्ट्स के साथ आप बच्चों को पहना सकते हैं। इसके अलावा इसकी कुछ मैं फ़्रॉक्स वगैरह भी सिलवाऊंगी तो नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, तो फिर उसके साथ भी ये वाले पहन लेगी। इसलिए मैंने ना डिफरेंट कलर्स में, कलरफुल से डिफरेंट से ले लिए ज़्यादा सारे, ताकि कोई भी इसकी शर्ट हो, कोई भी फ्रॉक हो, तो इसके साथ जो है ना वो मैच हो जाएंगे। और साथ में मैंने कुछ कैजुअल भी लिए हैं, वो मैं आपको ना घर जाके दिखाती हूँ कौन कौन से सारे लिए हैं। और सारी शॉपिंग ना मैं आपको घर जाके भी दिखाऊंगी। और कुछ कैचर वगैरह भी लेने थे, वो भी फिर हम लोगों ने लिए। तो ये 2 सूट मैंने लिए थे ज़ियान के लिए। ये एक रेड कलर की शर्ट, क्योंकि माशाल्लाह उसका कलर बहुत फेयर है ना, तो ब्लैक और रेड उसको बहुत सूट करता है। साथ में ये ट्राउज़र थे, इनके साथ ये वाले मैंने ले लिए थे ट्राउज़र। ये वाले ट्राउज़र मैंने रैंडम लिए थे, कैजुअल किसी भी ड्रेस के साथ मैंने कहा ये पहने जा सकते हैं। इनके साथ भी वैसे मैच हो रहे थे, लेकिन यह है कि ज़ियान किसी भी शर्ट्स के साथ ना इसको पहन लेगा। सर्दियों में घर में पहनने के लिए मैंने लिए थे मोटे स्टफ़ में। और जो अलीशा के लिए लिए थे वो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली शर्ट एक ली थी, ये तो इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना मुझे, बस मैंने लेने की मुझे बहुत क्यूट लगी थी ये वाली शर्ट, पिंक कलर की ना, बच्चियों की बहुत प्यारी लगती हैं इस तरह की। और इसके साथ ब्लैक कलर का सिंपल टाइट ही लिया था। और शाम को आते आते तकरीबन हमें 6-7 बजे का टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था। तो फिर अभी ज़ाहद भाई की तरफ भी जाना था खाने के लिए। तो उनको मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को शॉपिंग दिखा देती हूँ, फिर हमने रेडी भी होना था जाने के लिए। तो दूसरा सूट जो था अलीशा का वो ये था, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा साइज़ छोटा आ गया। तो लेकिन भाभी कह रही थी कोई बात नहीं, इस सीज़न में इसको पूरा आ जाएगा और नेक्स्ट सीज़न में जो है वो मिन्हा पहन लेगी। मैंने कहा चलो ये भी सही है, क्योंकि मिन्हा अलीशा से छोटी है, तो अलीशा के कपड़े मिन्हा को आ जाते हैं। बस मेरी फैमिली के साथ आज मेरा लास्ट डे था और सुबह इंशाल्लाह वापसी है। वापसी का सफ़र भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जितने दिन मैं यहाँ पे रही हूँ, मैंने जैसा कि आपको पता है मैंने रेसिपीज़ वगैरह तो नहीं शेयर की, आज ही इतने दिनों के बाद जैम बनाया था वो शेयर किया, और एक दफ़ा मैंने केक की भी शायद रेसिपी शेयर की थी। बस 2 ही रेसिपीज़ बनाई जब से आई हूँ।
तो अभी अभी हम आ चुके हैं बाजार से, तो जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं क्योंकि आज अस्का भाभी ने खाना किया था हमारा, तो अभी उधर जाने लगे हैं। अस्मा तुम रेडी होगी? हाँ बस वही बस्ता ना पकड़ लो, आई मीन बैग पकड़ लो फिर चलते हैं। अस्मा अपना बस्ता रेडी कर रही है। एक हर जगह मैं बस यही लेके जाती हूँ। हाँ चलो मेरा फेवरेट। चले फिर। हाँ वो भी और बस फिर इधर आ गए थे भाइयों की तरफ, क्योंकि साथ वाली गली में ही वो रहते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो हम लोगों ने भाभी को कहा था कि आपने ज़्यादा आइटम नहीं बनाने। कितने लगाई? सोने लगाने आंदी। और आज अबीहा अपने कज़न्स के साथ जो है वो लास्ट डे था, वो यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रही थी। वो ना उधर आबिद की तरफ, यानी कि जो छोटा भाई है ना आबिद, उनकी तरफ वहाँ पे ये इतना इंजॉय नहीं करती जितना इनके घर आके करते, क्योंकि यहाँ पे इनके टॉयज़ होते हैं, इनके साथ खेलती है, तो इसलिए इसको हर वक्त होता है कि मैं उधर ही चली जाऊँ। तो यहाँ पे भाई ने ना ये कोशिश करवाई थी सोफ़ों की, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कितना एक्सपेंस आया, तो वो बता रहे थे कि 26,000 लगा है। तो गद्दियाँ भी चेंज करवाई हैं और उन्होंने कवर भी चेंज करवाए हैं, तो बिल्कुल न्यू लुक निकल आई थी, ऐसा लग रहा था कि नए सोफ़े खरीद के लाए हैं। तो मैंने कहा ये तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि अस्का भाभी वीडियोस बनाती हैं, आपने देखा होगा अस्का का चैनल फैमिली तड़का व्लॉग्स अस्का भाभी का, तो वहाँ पर वो बड़ी अच्छी रेसिपीज़ भी लगाती हैं। तो जिनको नहीं पता वो देख लीजिएगा, उनका चैनल मैं लिंक लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनका चैनल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो ये बिरयानी की रेसिपी भी आपको वहाँ से मिलेगी, बाकी सारी रेसिपीज़ भी आपको ना मिल जाएंगी उनके चैनल से, वो सारी अपने चैनल पे शेयर करती हैं। और बिरयानी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। अगर इसका भाभी चैनल देख रही हैं, सॉरी मेरा व्लॉग देख रही हैं, तो उनका फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जाहिद भाई का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया आज की दावत के लिए। और बिरयानी बनाई थी, साथ उन्होंने खीर बनाई थी, बच्चों के लिए उन्होंने सैंडविच बनाए थे, और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, रायता, सैलड, ये सारी चीज़ें आज बनी थी। सब ने मिल के इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे लाहौर के व्लॉग्स जो है ना वो कैसे लगे हैं, कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। और इसके अलावा कल इंशाल्लाह वापसी है, और कल का व्लॉग भी कोशिश करूँगी अगर वापसी का बना सके तो ज़रूर बनाऊँगी। ये थी फाइनल लुक खीर की, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी बनाई हुई थी उन्होंने। तो बस फिर खाना शाना खा के हम घर वापस आ गए थे, और अबीहा की शॉपिंग दिखाने वाली रह गई थी, वो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, तो मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। ये टाइट्स थे, 4 इसके मैंने मोटे लिए थे और 3 जो है ना पतले वाले लिए थे, यानी गर्मियों के थे, वो कैजुअल थे वो भी, यानी कि 7 मैंने टोटल इसके ना टाइट्स लिए थे। तो मैंने कहा चले खोल के भी दिखाती हूँ इनकी क्वालिटी। तो ये वाला जो था ना, ये 700 रुपये का एक टाइट आया था इसका। ये टाइट्स जो 4, ये 3 जो है ना, ये क्योंकि मोटे वेलवेट के स्टफ़ में थे ये वाले, और ये जो 3 थे ना, ये 450 के थे शायद। तो ये वाले क्योंकि सर्दियों वाला स्टफ़ था ना, वो वेलवेट का जो होता है, तो ये किसी भी शर्ट्स के साथ ना भी है, इसको वियर कर सकती है। और थोड़े मैंने बड़े ही लिए थे, क्योंकि बच्चों ने अब बड़े ही होना है ना। छोटा साइज़ अगर ले लूँ ना तो फिर इसको वो ज़्यादा ही टाइट हो जाता है, उसका ये जो आसन होता है ना वो छोटा हो जाता है। तो सिर्फ एक थोड़ा छोटा था, वो जीन्स का जो था ना उसमें साइज़ नहीं मिल रहा था, तो ये बिल्कुल अबीहा को पूरा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाकी थोड़े बड़े भी थे, तो नेक्स्ट ईयर मैंने कहा इजीली जो है ये वेयर कर सकती है। और इसके अलावा इसकी जो शर्ट्स थी वो मैंने 3 ही ली थी, क्योंकि बजट मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं था। तो ये इसकी 550 की शायद आई थी शर्ट्स वगैरह। और ये शर्ट थी यूनिकॉर्न वाली, एक ट्विटी वाली थी, और इसके अलावा सॉरी जेरी वाली थी, और एक ये फ्लावर्स वाली थी। तो ये सारी शर्ट्स थी इसकी। ये ना मोटे स्टफ़ में है सारी शर्ट्स। तो आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ आपको पता ज़्यादा देर तो रहती नहीं है, 1-2 महीने के लिए आती हैं, तो इतनी सी शॉपिंग आई थिंक सर्दियों के लिए काफ़ी होगी। तो मैंने अपनी तो नहीं की, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं था, तो इंशाल्लाह मैं करूँगी इंशाल्लाह, और फिर खाने वाले से ही कर लूँगी। तो यही था आज का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।